छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन है। सदन में आज करीब 10,500 करोड़ के अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी आज इस मुद्दे पर सदन में हंगामा कर सकती है। बीजेपी कर्ज माफी को अधूरा और किसानों से छलावा के रूप में बता रही है। इससे पहले कल सदन में दूसरे दिन की कार्रवाई में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करीब 10,395 करोड़ 58 लाख रुपए का पूरक बजट पेश किया था, जिस पर आज सदन में चर्चा होगी। साथ ही सदन में आज प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 15% से 20% किए जाने को लेकर भी अहम चर्चा हो सकती है। सरकार के शासकीय संकल्प लाने को लेकर सदन की कार्यवाही में आधे घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। दरअसल कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार राज्य में मंत्रियों की संख्या 13 से बढ़ाकर 18 करने की मांग कर रही है। नान प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है, जो फरार है, जिसको बेल भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है, वो जाकर एक अभिवेदन देता है, एप्लीकेशन देता है और कैबिनेट में डिसीजन होता है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहला ऐसा वाकया होगा कि अभियुक्त जो फरार है, जिसे बेल नहीं मिला, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है, उसके उसका आवेदन लेकर ये सरकार निश्चित रूप से उसको SIT में देना चाहती है। लोकायुक्त जिसकी जांच कर रही है, उसके लिए SIT का गठन करके अपने लोगों के साथ जांच करा के ना जाने किसको बचाना चाहते हैं, किस दिशा में लेना चाहते हैं। ये शायद छत्तीसगढ़ का नया सरकार की नई वर्क कल्चर और ये बदलापुर सरकार का एक बड़ा कारनामा जो देश की जनता के सामने आया है, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आया है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन है। कर्ज माफी समेत अन्य योजनाओं पर सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ विधानसभा का और अनुपूरक बजट पेश किया है छत्तीसगढ़ CM ने, भूपेश बघेल जी ने, तो आज उस पर चर्चा हो सकती है। क्या कुछ उस बजट में? बिल्कुल, देखिए, आज जो कल अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया था, उस पर चर्चा होनी है। इससे पहले कि आज जो है कई मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। और अभी जो है वर्तमान में जो 4 पूर्व सांसद हैं और विधायक रहे हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के, उनके निधन उल्लेख किए जा रहे हैं और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई आगे चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो 20% कोटे की बात कही थी, उसको लेकर शासकीय संकल्प भी पारित किए जाएंगे। उसके अलावा और जो अन्य मुद्दे हैं जिसपे खासकर जो अनुपूरक बजट जिसके लिए पेश किया गया है, उसको लेकर चर्चा होनी है। तो पूरी तरीके से भाजपा की भी अपनी तैयारी है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, किन किन मुद्दों पे सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किए हैं। तो खासकर जो ऋण माफी है और बोनस जैसे और जो मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा कर्मियों के वेतन विसंगति जैसे और अन्य मामले हैं, उस पर भी चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर आज चर्चा होगी। इसके अलावा जो शासकीय संकल्प पारित किए जाने हैं, जो 15 से 20% जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, इससे पहले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस मुद्दे पर एक पत्र भी लिखा था कि जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है कई राज्यों से बड़ा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है पूरे देश में 9वें नंबर पर आता है, जबकि और ऐसे कई राज्य हैं जो क्षेत्रफल में तो छोटे हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन वहाँ विधानसभा में सीटों की संख्या ज्यादा है और मंत्रिमंडल भी ज्यादा है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का देखा जाए भौगोलिक दृष्टि में तो बड़ा है। तो इसको लेकर हो सकता है कि आज उस पर जो शासकीय संकल्प पारित किए जाएं। तो पूरी तरीके से जो भाजपा और कांग्रेस के सभी जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से भी जो उनके वरिष्ठ विधायक हैं और JCC के अध्यक्ष हैं अजीत जोगी और धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा, सारे उनके विधायक पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से सदन की कार्रवाई आज दिन भर चलेगी। सौरभ, आज की कार्रवाई के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, आज देखिए, अभी निधन उल्लेख हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि जो 4 सांसद और विधायक हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश के हैं, तो वो जो है अभी बस कुछ देर बाद जो है
जब निधन उल्लेख हो जाएगा, अभी तमाम जो वरिष्ठ विधायकों के द्वारा ये उनके ऊपर उल्लेख किए जा रहे हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए उन लोगों का कार्य रहा है। उसके अलावा फिर उसके बाद जो है जो कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था उस पर चर्चा होनी है। उसके बाद फिर जो है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो 20% मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शासकीय संकल्प पारित किए गए हैं उस पर भी एक चर्चा होगी। तो पूरी तरीके से सरकार जो है जो अपने जो आज जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा होनी है तो पूरी तरीके से सरकार तैयार है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में भाजपा भी जो है सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पे खड़ी हुई है। लगातार जो सरकार ने किसानों की कर्ज माफी और बोनस समर्थन मूल्य जैसे मुद्दे हैं उस पर भी भाजपा जो है हमले करने के लिए तैयार है। जी सौरभ, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल तो इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।